वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वधर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था सतानंद जी वाल्मीकि मुनि के पास आते हैं राम और लक्ष्मण को सीता जी का स्वयंवर के लिए बुलाने के लिए। तो वो सतानंद जी के चरणों की वंदना करके श्री राम जी गुरु जी के पास जाके बैठते हैं और मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब आगे। सिय स्वयंवरु देखई जाई सुकहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, यानी धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरि से मुनि सब मुनि बर बानी। दिन ही आशीष सब ही सुख मानी। मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाल। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई असी सुधि सब पूर्वासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु। आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र को सेवकों को बुलावा भेजा और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदुबान वचन विनित तिन्हें बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग स्थान देकर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए। मनहु मनोहर हरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राम समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जनु जुग जुग विधु पूरे। तिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देख ही रूप महारंधीरा। मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी। मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर यानी राजा लोग श्री राम जी के रूप को देखकर ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस
शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनि विवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोक ही हर्षिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सज सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशुर समप्रीति न जाति बखानी। जोगिनी परम तत्व में भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश में तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यू सब सुखदाता। राम ही जीत भाव जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उर अनुभवती न कहे सक सो, कवन प्रकाश कहे कब को। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, जे तेहि तस देखई कुशलाऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, यानी उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर यानी होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुट विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली औल ही लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई, देखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा के सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरमा की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित, उरही तुलसी कमाल, वृषभ कंध के हरि ठोनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम। हृदयों पर गजा मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। ऐंठ यानी खड़े होने की शान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे, पित जगे उपपीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमले गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग औनी सब मुनि दिखाई, जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितौ सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यानी यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जान कछुक मर्म विशेषा, भली रचना मुनि नृप सब कनियो, राजा मुदित महासुख लहनु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृष विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मन चहते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल, सियावर राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया और प्रभु देखई सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा
हृदय में ऐसे हारे यानी निराश और उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजे वो भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचारि कौनो घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से तो हमारी हार ही है और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे वो धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा को जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा को, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह विराम गर्भ, दूरी करे निरपन के। जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाकुर। सियावर राम जय जय राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, मन मोदक कनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जनु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपनी जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एक दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहूं कत धाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम जो आज जन्म पल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया।
सब राजा वहाँ रामचंद्र जी को देखकर आपस में बात कर रहे हैं। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय सब तब, पठहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सियावर राम जय जय राम। तब सुअवसर जानकर जनक जी सीता जी को बुलावा भेजा। तब वो चतुर और सुंदर नारियां सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाकर चली। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।